हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 हम देखने वाले हैं और इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिए हैं। अभी आज की वीडियो में क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट जो है कंप्लीट करनी है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है और ये वाला जो BCA वाला ट्राइंगल है वो किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ सबसे पहले देखो तो आपको एक फिगर दे रखी है ट्राइंगल की। यहाँ दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ट्राइंगल BCA है, ठीक है। ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? BTA ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये भी आपको बताना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट वाला 6th वाला क्वेश्चन है उसका A वाला जो पार्ट यहाँ पर दे रखा है इसको सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो BC वाली साइड है, अब देखो ये जो मार्क दे रखे हैं, इधर भी 2 लाइन्स हैं, इधर भी 2 लाइन्स हैं, यानी दोनों इक्वल हैं। यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, यानी ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है, बराबर हैं। तो ये साइंस ऐसे दे रखे होते हैं जब बताया गया होता है कि दोनों इक्वल हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। और जो BT वाली लाइन है वो BC वाली लाइन की इक्वल है, ये हमें पता है। ऐसी है जो TA वाली लाइन है वो AC वाली लाइन की इक्वल है, ये भी हमें पता है। तो सबसे पहले तो आप यही लिख दो, BC इज इक्वल्स टू BT और TA इज इक्वल टू CA, ये आप लिख दो। उसके बाद बीच में एक लाइन है BA, ये तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन ही है, तो ये तो इक्वल ही होगी, ऑफ कोर्स ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों तो कॉमन ही हो गई, तीनों साइड्स। तो यहाँ से तो पता चल ही गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इधर से ये भी पता चल गया कि जो BCA वाला ये जो BCA वाला ये जो पहला ट्राइंगल है वो BTA वाले दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख दो आप कि ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA। सिमिलरली, एकदम सिमिलरली सेकंड वाला हो जाएगा। इसमें आपको क्या बता रखा है कि PQ जो है RS के बराबर है, TQ QS के बराबर है और PT RQ के बराबर है। चलो देखते भी हैं। PQ जो है RS के बराबर है। इसमें देखो ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इसमें जो PQ है वो तो आपके RS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 लाइन्स, यहाँ पर भी 2 लाइन्स, तो ये तो हमें पता ही चल जाता है। PQ इज इक्वल्स टू RS और यहाँ से जो PT है, ये PT ये आपका QR के बराबर है। और यहाँ देखो ये चीज़ हो गई। और TQ QS के बराबर है, TQ QS के बराबर, देखो TQ QS के बराबर है। देखो साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ साइंस बने हुए हैं, राइट, साइंस बने हुए हैं इस तरीके से। तो ये वाली PQ वाली साइड तो आपके RS वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ओके। और जो TQ है वो QS के बराबर हो जाएगा और जो PT है वो RQ के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चल गया। तो तीनों साइड्स तो इक्वल ही हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, यानी दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल QRS वो दूसरे ट्राइंगल TPQ के बराबर यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख दोगे आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि आपको एक स्क्वायर्ड शीट पे 2 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं इक्वल एरिया के, ठीक है। वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपसे ये बोला गया है कि आप एक स्क्वायर्ड शीट लो, उस पर आप 2 ट्राइंगल ड्रॉ करो। 2 ट्राइंगल इक्वल एरिया के आपको ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले ऐसे 2 ट्राइंगल ड्रॉ करो जिनका एरिया जो है इक्वल हो और वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। फिर ऐसे 2 ट्राइंगल जिनका एरिया तो इक्वल हो लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। फिर आप बताओ उनके पैरामीटर के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को ड्रॉ करते हैं जिनका सेम एरिया हो। तो ये हमने सेम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दिया, इनका एरिया सेम है, ठीक है। ABC और PQR 2 यहाँ पर ट्राइंगल दिए गए हैं, इनका सेम एरिया है एंड आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर ऑल्सो द पैरामीटर ऑफ बोथ ट्राइंगल्स विल बी सेम। अगर पैरामीटर भी इन दोनों का सेम ही होगा, ठीक है, पैरामीटर भी यहाँ पर सेम होगा। लेकिन अगर सेकंड में बात करें तो यहाँ इन दोनों का एरिया तो सेम है, इन दोनों ट्राइंगल्स का सेम इनकी हाइट है और बेस है, लेकिन तो एरियाज तो इक्वल आ जाएंगे। लेकिन इनका ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि पैरामीटर इनका सेम नहीं होगा। तो ये तो वही बात हो गई आपकी कि अगर तीनों का आपका, जैसे हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें तीनों का एंगल तो सेम था, लेकिन अगर एक
ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल थे, उनका एंगल सेम थे, तीनों एंगल सेम थे। जैसे मान लो ये 50, ये 60 और ये 50, ऐसे इसमें भी ये 50, ये 60 और ये 50, मतलब आपके एंगल सेम थे, लेकिन हमने जो है लेंथ बढ़ा दी थी, एक को बड़ा बना दिया, एक को छोटा बना दिया, तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, तो जब आप एरिया सेम रखोगे ट्राइंगल्स का, लेकिन उनका पैरामीटर सेम नहीं रखोगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब वो एग्जैक्ट एक जैसे कॉपी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आपको रफ स्केच बनाना है दो ट्राइंगल्स के, कि जैसे ऐसे बनाइए, दो स्केच बनाइए, आई मीन एक ही स्केच बनाओ, दो ट्राइंगल्स के बनाओ, रफ है ये। ठीक है, रफ बनाना है कि सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कि दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं उनके 5 पेयर्स हों। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो आप देखिए, अगर आप इसको प्रैक्टिकली बनाएंगे तो ये तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ रफ़ बोला है तो हम बस रफली सपोज करेंगे। ठीक है, रफली ही है ये फिगर, तो बस आप रफली ऐसे ही बना करके देख लीजिए, दिखाइए। तो हमने ऐसे ही ट्राइंगल्स ले लिए, दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए हैं। अब यहाँ हम हम देखेंगे कि देखो, इसमें मैंने ये वाला जो BC वाली, एक तो मैंने ट्राइंगल लिया है ABC, एक ट्राइंगल है PQR, तो एक ट्राइंगल तो हो गया ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया PQR। ओके, तो ये रफली हमने एकदम बनाए हैं। अब BC वाली जो साइड है वो RQ वाले साइड के बराबर है। तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल हो गई। ओके, अब ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है AC वाला, वो दूसरे वाले ट्राइंगल के इस वाली साइड के बराबर है, लेकिन ध्यान रखो इधर ये हाइपोटेन्यूज नहीं है दूसरे ट्राइंगल का। ठीक है, तो यानी एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल की एक साइड के बराबर है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स इक्वल हो गए। ठीक है, दो पार्ट्स इक्वल हो गए, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद अब एंगल्स देखो, एंगल ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं, 3 पार्ट्स इक्वल हो गए, 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो गए, और ये 90 डिग्री के ये भी इक्वल हैं, तो यानी अब 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो गए। ठीक है, और देखो 90 ये 90 डिग्री के ये वाले दो इक्वल हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो गए, और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो गए। तो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ट्राइंगल के हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ना आप देखिए, ये वाली जो साइड है AB वाली साइड, वो दूसरे ट्राइंगल के PQ वाले साइड के इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि ये वाली PQ वाली साइड तो AC वाले साइड के इक्वल है। ये जो साइड है आपकी AC वाली, वो इक्वल है PQ के। ठीक है, और AB वाली जो साइड है, AB वाली, वो किसके इक्वल है? वो तो PQ के इक्वल नहीं आ रही, इज़ नॉट इक्वल्स टू PQ। तो अगर एक भी साइड इक्वल नहीं आती दूसरे ट्राइंगल के किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के, तो इट मीन्स कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। 3 एंगल 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल में, वो सब अगर इक्वल होंगे तभी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माना जाता है। तो इस तरीके से आप कर देंगे आंसर नंबर 8। यहाँ पर 8th पार्ट भी हमने 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया इस एक्सरसाइज का। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हम आगे की वीडियोस में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।